Hello students. In last we started pandas, in which we studied about the library. How many types of library? We studied about two libraries: matplotlib and numpy, and we also noticed how to install these two libraries in your computer or any other device. In continuation of that, we started data structures in pandas. First thing, what is data structure? Data structure is the way to arrange the data in such a way that so it can access quickly and we can perform various operations on the data like retrieval, deletions and modification etc. ये हमने लास्ट ईयर जो एसक्यूएल पढ़ा था उसमें भी डेटा के बारे में पढ़ा था। तो डेटा बिल्कुल उसी तरह से वहाँ पर भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है और जब चाहे हम उसको रिट्रीव, डिलीशंस एंड मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। सिमिलरली इन pandas we can retrieve and delete or modify or edit data anytime through programming. तो डेटा स्ट्रक्चर मीन्स बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर का मीनिंग हुआ उसका कैसे हमने कंप्यूटर के अंदर उसको स्टोर करके रखा हुआ है एंड उसकी क्या क्या फीचर्स हैं। तो हम pandas में 3 तरह के डेटा स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। नंबर 1 सीरीज, नंबर 2 डेटा फ्रेम्स एंड नंबर 3 पैनल। जो थर्ड वाला है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम 2 चीज़ें स्टडी करेंगे, सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स। पहले हम आते हैं सीरीज पे। जो 1 डायमेंशनल एरे होता है वो आपका सीरीज होता है। सीरीज इज अ 1 डायमेंशनल एरे लाइक स्ट्रक्चर विथ होमोजीनियस डेटा। होमोजीनियस डेटा हमने लिस्ट में भी पढ़ा था और उस लास्ट ईयर के कई चैप्टर्स में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पढ़ा था। होमोजीनियस मीन्स जिसमें एक ही तरह का डेटा रहेगा एक बारी में, ठीक, which can be used to handle and manipulate data. What makes it special is its index attribute, which has an incredible functionality and is heavily mutable. Index number means हम जो भी एरे में क्या होता है कि जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं उसको एक नंबरिंग दिया जाता है, वो ऑटोमेटिकली लेता है। फर्स्ट वाला 0 पे होगा, दूसरा वाला 1 पे होगा, दूसरा 2 पे और फिर सो ऑन। सीरीज के आपके 2 पार्ट होंगे, एक आपका डेटा पार्ट जिसके अंदर जो कि एक्चुअल डेटा है और दूसरा इंडेक्स। तो जिस इंडेक्स पे जो डेटा स्टोर होगा उसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं। एक एग्जांपल से समझेंगे इसको हम। सपोज दिस इज द सीरीज 0 इंडेक्स पे 10 डेटा स्टोर्ड है, 1 पे 15 है एंड 2 पे 18 एंड इन थर्ड 22। तो दीज आर द इंडेक्सेस एंड डेटा क्या है हमारे पास 10, 15, 18 एंड 22। एनी डेटा आपका नाम हो सकता है इसमें, लेकिन एक बारी में एक ही तरह का डेटा होगा, होमोजीनियस। अगर डेटा यहाँ पर नेम लिखा है मैंने तो सब जगह नेम ही होगा। ऐसा नहीं है कि कभी एक नेम कर दिया, एक आपका एज कर दिया, ऐसा नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस। नाउ these are the some points we can say that the series is a labeled 1 dimensional array which can be hold any type of data। ठीक है, देखो डेटा होमोजीनियस मतलब ये नहीं है कि आप डिफरेंट डेटा ले सकते हैं, लेकिन एक बारी में एक रहेगा। डेटा ऑफ सीरीज ऑलवेज म्यूटेबल। म्यूटेबल तो आपको पता ही है, जो कि चेंज मीन्स इट कैन बी चेंज्ड, बट द साइज ऑफ द डेटा सीरीज इज ऑलवेज इम्यूटेबल। इसका जो साइज़ है वो इम्यूटेबल होगा, मतलब एक बार आपने फिक्स कर दिया तो फिक्स कर दिया। अगर 20 एलिमेंट्स आपने डाले हैं तो 20 एलिमेंट्स ही रहेंगे। जैसे यहाँ पर इसका साइज़ कितना है 1 2 3 4 एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है सीरीज में बी कंसिडर्ड एज अ डेटा स्ट्रक्चर विद 2 एरे आउट विच 1 एरे वर्क एज इंडेक्स एंड द सेकेंड एरे वर्क्स एज अ डेटा। एक तरह से दो एरे हैं, एक में आपके इंडेक्स हैं और एक में आपका डेटा है। रो लेबल्स इन अ सीरीज आर कॉल्ड इंडेक्सेस। तो दीज आर सम पॉइंट्स ऑफ सीरीज। अब बनाते कैसे हैं, क्या सिंटेक्स होगा? सिंटेक्स मीन्स हाउ टू राइट सीरीज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होगा pandas डॉट सीरीज डेटा इंडेक्स और IDX ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है, इसको मैं अभी बताता हूँ आपको नेक्स्ट। उसमें वेयर डेटा में भी पाइथन सीक्वेंस कुछ भी होता है। पाइथन सीक्वेंस में आपने लिस्ट पढ़ा है, टपल्स हुआ है, डिक्शनरीज हैं और कई सारी हैं। एंड डी एरे ऑन स्केलर वैल्यू ऑफ द पाइथन डिक्शनरी। एग्जाम प्रोग्रामिंग में आप कैसे करेंगे? जब आप प्रोग्रामिंग में करेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट pandas एज PD एक ऑब्जेक्ट है, तो PD की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स लिया, वाई लिया,
और इम्पोर्ट नमपाई, इम्पोर्ट और नमपाई के बीच में स्पेस आएगा, मैंने यहाँ पे शायद गलती से नहीं दिया है, इम्पोर्ट नमपाई एस एन पी। तो दो हमने लाइब्रेरीज जो पढ़ी थी उसको पहले वाले चैप्टर में, तो वहाँ पर हमने ये दो लाइब्रेरी यहाँ पर दो इम्पोर्ट कर दिए। एरे में एक वेरिएबल लिया हमने ARR, उसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स लीजिए, वाई लीजिए, और NP जो आपने ऊपर लिया, जो यहाँ पर लिया आपने NP, वो आपने np.array, एरे एक फंक्शन कॉल किया और उसमें हमने वैल्यूज़ डाली 10, 15 कॉमा से सेपरेटेड करी और 4 वैल्यूज़ डाल दी। और फिर उसके बाद s.pd सीरीज़ एरे, सीरीज़ के अंदर हमने एरे फंक्शन को कॉल कर लिया, तो ये आपका आउटपुट प्रिंट एस, ये आपकी सीरीज़ बन गई। तो इसका मतलब जब भी आपको कोई सीरीज़ बनानी हो तो सबसे पहले आप दो लाइब्रेरी आप इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद एक वेरिएबल ले गए np.array क्रिएट किया, एरे क्रिएट करने के बाद उसको सीरीज़ में ले गए और उसको प्रिंट कर दिया। हाउ टू क्रिएट सीरीज विद अ म्यूटेबल इंडेक्स, इम्पोर्ट पांडास एसपीडी, फिर से दोनों वो सेम किया और फिर हमने इस बार हमने नंबर्स नहीं डाले, इस बार हमने क्या डाले, अल्फ़ाबेट्स डाले ABCD, या कोई भी आप अपना नाम डाल सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स का, फ्रेंड्स का नाम डाल दिए यहाँ पे, pd.cd_AR, देखो दूसरे तरह से हमने इसको कॉल किया, और इंडेक्सेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब हमने इंडेक्सेस को म्यूटेबल बना दिया। इस बार इंडेक्सेस को म्यूटेबल बनाने का मतलब क्या है कि हम जीरो से स्टार्ट नहीं होगा इंडेक्स नंबर, अब हमारे अकॉर्डिंग होगा, मतलब पहला इंडेक्स नंबर फर्स्ट होगा, दूसरा सेकंड होगा, थर्ड होगा एंड फोर्थ होगा। तो इसका मतलब म्यूटेबल वर्ड, जो ये वर्ड आया है, इसका मतलब हम इंडेक्स नंबर को म्यूटेबल कर सकते हैं। तो हम इसकी जगह 1 2 3 4 5 6 भी लिख सकते थे, 4 तक लिख सकते थे, और कोई भी एक ऑर्डर देना चाहें तो उसको दे सकते हैं। तो देखो आउटपुट में आप देख रहे हो, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो इंडेक्स हैं, और डेटा क्या है हमारे पास, ABCD। क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम स्केलर वैल्यूज, स्केलर वैल्यूज क्या होता है, टू क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम स्केलर वैल्यूज एन इंडेक्स मस्ट बी प्रोवाइडेड, द स्केलर वैल्यू विल बी रिपीटेड एज पर द लेंथ ऑफ द इंडेक्स। देखो कैसे, इम्पोर्ट पांडास SPD और 50, एक स्केलर वैल्यू डाली 50, इंडेक्स 0 1 2 3 4 कर दिया, और इसका ये तो इंडेक्स हो गया और डेटा 50, तो सबके पास क्या हो गया, एक कॉमन डेटा आ गया 50। ये जो डी टाइप प्रिंट 64 ये कॉमन सिस्टम ऑटोमेटिकली देता है, डेटा टाइप है, ये हर बार जैसे अगर आप कुछ दूसरा लेंगे तो दूसरी तरह से उसको प्रिंट करें, आगे चल के देखेंगे हम इसको। क्रिएटिंग सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी, और डिक्शनरी कैसे हम क्रिएट करते थे, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको देखो यहाँ पे किस तरह से, इम्पोर्ट पांडा SPD डी इक्वल टू, ये एक डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी बनाने के बाद सीरीज़ के अंदर उस डिक्शनरी को कॉल कर लिया और प्रिंट किया। तो देखो तो ये नेम क्या है, IPv आइटम MI, और रन्स IPL टीम MI हो गया, और रन्स 1500, तो दो थे, ये दो प्रिंट आपके हो गए। मतलब 3 आइटम थे, नेम था, IPL टीम कौन सी है और रन्स कितने हैं, तो डिक्शनरी को हमने सीरीज के अंदर कैसे प्रिंट किया ये आपने यहाँ पे देखा। दैट्स ऑल, बाकी हम नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू।